अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं मटन चाँप। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तकरीबन 4 किलो चाँपे हैं। इनको मैंने धोया नहीं, अब ऐसे मैं इसके ऊपर नमक डाल के लगा लूँगी। इसके ऊपर 3 टेबल स्पून नमक के लगा रही हूँ मैं। अब इसको अच्छी तरह से हम ना पलट लेंगे। इसको तकरीबन हमने 2 से 3 घंटे ना रखना है, ताकि ये अपना जो पानी है गोश्त वो निकाल ले, गंदा पानी। और साथ ही में इसको आपको बताती हूँ, फोक की मदद से ना हमने इनको कट्स लगा लेने हैं इस तरह। सारे चांप्स पे ना हम इसको फोक के साथ इस तरह कट लगा लेंगे। जैसे मैं 2-3 घंटे के लिए वज़न डालकर गाइस किया मैंने चांप्स को ना धोने लगी। ये देखो तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गया मुझको इसको नमक लगाए हुए। इस तरीके से ना हम अपनी सारी चांपें जो हैं धोकर टोकरी में डाल देंगे, ताकि ये जो है पानी जो है खुश्क हो जाए ना। इस ऐसी टोकरी में ना आपने डाल देना ताकि पानी निकल जाए। गाइस ये गोश्त देखें हमारा ये खुश्क हो गया। मैंने जाली वाली टोकरी में से डालकर रख दिया था ताकि सारा पानी इसका जो ना निकल जाए। अब हम इसमें ना ये डाल रहे हैं जी दही है, ये है आधा 2 प्यालियाँ डालें। और ये नमक, ये 2 चम्मच नमक ही डाल रही हूँ क्योंकि नमक हमारा पहले भी था। अब हम डाल रहे हैं जी ये 5 चम्मच रेड चिली के हैं और 1 चम्मच गरम मसाले का, 2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 टेबल स्पून जो है ये कश्मीरी पाउडर, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 2 ये चिली फिक्स के स्पून हैं, 1 टेबल स्पून सूखी मेथी, टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल सूफी, और जी ये है जी 1 लेमन हमने निचोड़ ली। यहाँ ये इससे ना हमारा बड़ा जूसी सा चांपे बनेंगी। अब हम ऐसे अच्छी तरह से ना मैश कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार है तकरीबन। इसको खूब अच्छे से ना फेंट लेना है। इंतहाई टेस्टी बच्चों की फेवरेट मटन चांप। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमें ये चांपें रोज़ बताएं। 1 टीस्पून जो है ना फूड कलर हम डालेंगे इसमें, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी रेसिपी में। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलेंगे अब मैरिनेट करते हैं। चांप्स मैंने इस तरह डीप करके तो ये खुले मुंह वाले बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखें, बस कुछ नहीं करना, कोई जोर वगैरह नहीं लगाना, बस आपने इसको डीप करना है ऐसे। ये देखें इसी तरह मैं सारी माशाल्लाह ये 4 किलो चांपों का ये रेसिपी मैंने आपको दी है। फ्रेंड्स देखिए हमारा मटेरियल जो था ये
सारा पूरा हो गया। अब ये देखें इसी तरह हम ये देखें मैंने लगा के रखी है, पलट पलट कर ना हम नीचे से ये ऊपर रखते जाएंगे। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा खुशबू और कलर आया इसका। अब बाकी जो है हम इसमें ये ऊपर डाल देंगे और इसको ना मैं ओवरनाइट के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि अब क्या करना है। ये देखें जी, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 दिन के लिए। गोश्त हमने ये निकाल लिया फ्रिज में से ओवरनाइट के बाद। अब हम ये जो सारी चांपे हैं इनको हम ये प्रेशर में डाल देंगे। एक गिलास ये मैं ना बर्तनों में डाल के साफ कर लूँगी बस, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ दिया। जब पकेगा तो और पानी हो जाएगा, इसी पानी में ना दही वाले में ये गल जाएगा। इसको हम 10 से 15 मिनट की विसल लगा लेंगे। ये देखें गाइस, चांपे हमारी स्टीम हो गई हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। अब मैं आपको ये चेक करवाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी से ये गल गई है। ये देखें अब हम इसको फ्राई के लिए रेडी करते हैं। ये हमने 2 एग लिए हैं। अब इनको अच्छे से फेंट लें। अगर नमक कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं, मेरा परफेक्ट है, मैं नहीं डाल रही। 2 स्पून सूफी कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। ये हमने अब एग लगा लिया। अब हम इसको अपने पैन में रख देंगे। भी लगा दूँगी। इसको ना ब्रेड क्रम्स लगा रही। मैं आपको 3 तरीकों से बताऊंगी। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अब हम इसे अपने पैन में ये अभी डालिए। ये देखिए गाइस, ये मैंने ब्रेड क्रम्स वाली बनाई है और ये 2 एग वाली हैं। इसी तरह मैं सबको फ्राई कर लूँगी। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, इसी तरह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसके केचप और पुदीने की चटनी के साथ आप भी नोश फरमाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।